दोस्तों स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के नए वीडियो में। इस वीडियो में हमने जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उनके टॉपिक को कवर किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला। हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, बाबर आजम, ट्रेविस हेड, विराट कोहली। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर डी यानी कि विराट कोहली है। हाल ही में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। उन्होंने 27 एक दिवसीय मैचों में 72.47 की औसत और 99.13 स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए हैं। इसके अलावा पिछले साल ओडीआई विश्व कप के दौरान उन्होंने 11 मैचों में 765 रन बनाए थे। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के किस भारतीय प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हमारे ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर डी है यानी कि जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 कार्यकालों के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू 1952, 57 और 62 के आम चुनाव के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक यानी कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। हमारे ऑप्शन है 150वां, 176वां, 180, 178। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि 176वां है। दोस्तों हाल ही में हुए पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 में 180 देशों में से भारत का स्थान 176वां है। यह रैंकिंग पिछली रैंकिंग से थोड़ी बेहतर है क्योंकि पिछली रैंकिंग में भारत सबसे निचले स्थान पर था। इस निम्न रैंकिंग का कारण उच्च उत्सर्जन यानी कि हाई एमिशन, खराब वायु गुणवत्ता यानी कि पुअर एयर क्वालिटी और कुछ अन्य कारण भी हैं। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस के नए समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमति हुई है। हमारे ऑप्शन है आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, राजनयिक समर्थन, मानवीय सहायता। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों 20 जून 2024 को पुतिन के नॉर्थ कोरिया के विजिट के साथ एक नए समझौते पर साइन हुआ है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 भी कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया और रसिया पर सशस्त्र आक्रमण करता है तो उसे तत्काल एक दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान करनी होगी। दोस्तों इसका आंसर बी है यानी कि सैन्य सहायता। यह समझौता 1961 की संधि के तहत एक रक्षा समझौते को पुनर्जीवित करता है जिसे 1990 में रद्द कर दिया गया था। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है जनरल मनोज सिंह पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। इसका प्रमुख कारण हमारे वर्तमान के जो थल सेना अध्यक्ष मनोज सिंह पांडे हैं वो 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट क्रिकेट से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा है। हमारे ऑप्शन है युगांडा, यूएसए, कनाडा और उपयुक्त सभी। दोस्तों चलते हैं इसके की पॉइंट की तरफ और इसके आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों युगांडा और कनाडा फर्स्ट टाइम T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए थे और यूएसए को टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए उसे डायरेक्ट एंट्री प्राप्त हुई थी। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो डी होगा यानी कि ऑल ऑफ अबोव।
और दोस्तों एडिशनल पॉइंट में आपको बता दूं, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने जॉइंटली होस्ट किया था, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर इस टूर्नामेंट को हाल ही में जीत लिया है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन चरण मांझी, अच्युत समानता, नवीन पटनायक, जानकी वल्लभ पटनायक। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर ए यानी कि मोहन चरण मांझी हैं, जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले बिजू जनता दल के नवीन पटनायक, जो कि 24 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, क्योंकि यह उड़ीसा में पहली बार होगा जो कि भाजपा की सरकार वहाँ पे बनेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है सिरजेश परातुर रविंद्रन, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि हरमनप्रीत सिंह है। हाल ही में हरमनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह जुलाई में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। यह निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि उन्होंने पिछली प्रतियोगिता यानी कि पिछले ओलंपिक गेम्स में उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया था। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है तासीगंग, हिक्किम, कोमिक, किबर। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए यानी कि तासीगंग है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले में स्थित तासीगंग को आदर्श मतदान केंद्र का दर्जा मिला हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। और दोस्तों इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हासिल करने का भी दर्जा हासिल है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर यानी कि प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? हमारे ऑप्शन है 6.5, 7.0, 7.2, 7.5। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों इसका आंसर सी यानी कि 7.2% है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित यानी कि मॉडिफाई करके उसको 7.2% कर दिया है, जो कि इससे पहले 7% बताई गई थी। इसका श्रेय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने निजी उपभोक्ता में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में पुनः वृद्धि को बताया है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? हमारे ऑप्शन है जॉन स्वेटर, थॉमस रोहलर, मैग्नस किर्ट, नीरज चोपड़ा। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर डी यानी कि नीरज चोपड़ा है। हाल ही में फिनलैंड में हुए पावर वुमेन्स गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक हासिल किया है। पिछले महीने 10 मई को हुए दोहा डायमंड लीग में इन्होंने 88.36 मीटर थ्रो करके दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में फिनलैंड के टोनी केरन और ओलिवर हैंडल ने रजत पदक और सिल्वर पदक हासिल किया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? हमारे ऑप्शन है शांति के लिए योगा, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, विश्व के लिए योग। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर सी है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो स्वयं और समाज के लिए योग है। यह इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2024 को श्रीनगर के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? हमारे ऑप्शन है साउथ मुंबई, इंदौर, बेंगलोर उत्तर, दिल्ली सेंट्रल। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर इंदौर है
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोटा ऑप्शन चूज़ किया। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांत ने आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में नोटा को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले, जो भाजपा विजेता को छोड़कर किसी भी अन्य उम्मीदवार से अधिक हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा सूची मिलान करना है। हमारा क्वेश्चन है मोदी 3.0 कैबिनेट के संबंध में मंत्रियों का उनके संबंधित मंत्रालयों से मिलान कीजिए। तो दोस्तों सूची ए में मंत्रियों के नाम दिए गए हैं और सूची बी में उनके कार्य और पदभार दिया गया है। सूची ए में जो मंत्रियों के नाम हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, गजेंद्र शेखावत। सो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट मिलान क्या है। सो दोस्तों इसका आंसर जो है डी है, यानी कि पहले का जो आंसर है सी, यानी कि अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण रेल मंत्री, और दूसरे का ए शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, और तीसरा का डी मनोहर लाल खट्टर बिजली आवास और शहरी मामलों के मंत्री, चौथा जो है गजेंद्र शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर आपको एक भी करेक्ट मिलान आता है तो इसमें से आप गैस करके आप सही क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा योजना से है। हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे कथन है यह वर्ष 2025 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार की एक पहल है। हमारा दूसरा कथन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAY आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। हमारे तीसरा कथन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAR का प्रशासन पंचायत राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनमें से सही विकल्प कौन सा है। हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। सो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ और इस योजना के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों को सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया था। इस योजना को PM मोदी ने 25 जून 2015 में लॉन्च किया था और इसे आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत PM मोदी ने 2015 में 2022 तक सभी के लिए आवास के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला और तीसरा जो कथन वो गलत है, तो हमारा आंसर जो है बी यानी कि केवल 2 है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर है। हमारे ऑप्शन है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी यानी कि आइसलैंड है। दोस्तों आइसलैंड 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसकी खासियत ये है इस देश के पास कोई अपनी स्थायी सेना, नौसेना या वायुसेना नहीं है, जिसके कारण इसकी शांति रेटिंग बहुत ही ऊंची है और यहाँ पर अपराध दर जो है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है। और दोस्तों इस इंडेक्स में भारत का 116वां स्थान है। सो दोस्तों इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है इस इंडेक्स में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा UPSC लेवल से है। हमारा क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार में शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था जिसकी स्थापना गुप्त राजवंश के दौरान हुई थी। दूसरा कथन है यह विश्वविद्यालय मुख्यतः एक बौद्ध मतवासी विश्वविद्यालय था, लेकिन इसमें विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के विद्वान आते थे। तीसरा कथन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का श्रेय 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को दिया जाता है। तो इनमें से हमारा कौन सा विकल्प सही है। हमारे विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर तीनों यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। सो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा जानते हैं।
दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के दौरान 5वीं शताब्दी में हुई थी। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से एक बौद्ध मतवासी विश्वविद्यालय था, लेकिन इसमें हिंदू और जैन धर्म के साथ और धर्मों के भी विद्वान अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का श्रेय 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण को दिया जाता है, ना कि मोहम्मद बिन कासिम को। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो कथन पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा कथन सही होगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? हमारे ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर साउथ कोरिया यानी कि बी है। कासा जो है साउथ कोरिया की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मुख्यालय जो है साचियोन सिटी में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है साउथ कोरिया की जीपीएस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना और चंद्र लैंडर कार्यक्रम के अंतर्गत 2032 तक चंद्रमा पर उतरने की योजना है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हमारे ऑप्शन है सत्यजीत राय, विनोद गंतारा, मीरा नायर, श्याम बेनेगल। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि विनोद गंतारा है। हाल ही में विनोद गंतारा को साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। बच्चों की फिल्मों में उनके योगदान के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल के लोकसभा चुनाव में 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारे ऑप्शन है मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक, पुनर्मतदाता की सबसे अधिक घटनाएं, आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर ए है यानी कि मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। और इसमें 31.2 महिला मतदाताओं ने भी भाग लिया है। यह संख्या लगभग G7 देशों के संयुक्त मतदाताओं का 1.5 गुना है और चुनाव के दौरान हिंसा की कोई घटना नहीं घटी है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है स्टारलाइनर टेस्ट फ्लाइट, नासा क्रू मिशन, बोइंग CFT यानी कि क्रू फ्लाइट टेस्ट, स्पेसएक्स क्रू मिशन। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और ये न्यूज़ क्या थी। दोस्तों इसका ऑप्शन सी है और इस मिशन का नाम बोइंग CFT यानी कि क्रू फ्लाइट टेस्ट है। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर ने इस मिशन के तहत ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरी और 7 जून को वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड हो गए। और दोस्तों ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का दूसरा ऐसा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाने ले जाने का काम करेगा। इससे पहले जो प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम स्टारलाइनर स्पेसएक्स था। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, किस कंपनी को अपनी सामान्य बीमा शाखा में 70% हिस्सेदारी ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को बेचने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? हमारे ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी बीमा शाखा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में 70% हिस्सेदारी ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को बेचने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा नवंबर में ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी ने शेयर मार्केट के माध्यम से कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के 51% शेयर खरीदे थे
उसके बाद 3 वर्ष के भीतर 19% शेयर और हासिल किए थे, जिसकी लगभग कुल कीमत 5560 करोड़ रुपए होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन G7 शिखर सम्मेलन से है। क्वेश्चन है, G7 ने यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने के लिए किस देश की जमी हुई संपत्ति का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। हमारे ऑप्शन है चाइना, रसिया, ईरान, साउथ कोरिया। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बी यानी कि रसिया है। हाल ही में हुए G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके लिए रसिया की जब्त की हुई संपत्ति का उपयोग किया जाएगा, जो कि अधिकांश रूप से यूरोप में है। यह पहल रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के प्रति मजबूत समर्थन को दर्शाती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, DRDO के प्रौद्योगिकी विकास कोष यानी कि DRDO टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित AI टूल का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है दिव्या नेत्रा, दिव्या दृष्टि, दिव्या चौकसू, दिव्या विजन। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और उसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि दिव्या दृष्टि है। हाल ही में AI स्टार्टअप कंपनी इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने DRDO डेवलपमेंट फंड की सहायता से एक AI टूल बनाया है, जिसका नाम दिव्या दृष्टि है। इस AI टूल की सहायता से फिजिकल पैरामीटर जैसे कि चाल और कंकाल के आधार पर उनके चेहरे पहचानने यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन में मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन दिया गया है। हमारे ऑप्शन है अजित डोभाल, राजीव जैन, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर सी यानी कि तपन कुमार डेका है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए यानी कि जून 2025 तक बढ़ा दिया है। तपन कुमार डेका हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल का कार्यकाल भी 1 साल यानी कि 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है जयपुर, श्रीनगर, मलप्पुरम, मैसूर। सो दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि श्रीनगर है। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद यानी कि WCC द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामांकित किया गया है, जिससे यह जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद देश का ऐसा चौथा शहर बन गया है। इसके अलावा 3 वर्ष पहले श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी कि UCCN में शामिल किया गया था। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जून 2024 तक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली इकाई बन गया है। हमारे ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, केरला, हिमाचल प्रदेश। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इस योजना की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर ए यानी कि सिक्किम है। उल्लास एक राष्ट्रीय नीति के तहत एक योजना है जिसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना है जो उचित शिक्षा से वंचित रह गए हैं। इस योजना के तहत लद्दाख को पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लिए प्रशासनिक इकाई घोषित किया है, क्योंकि लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल की है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोला गया है। हमारे ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर डी यानी कि बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। यह पार्क कर्नाटका के बेंगलुरु से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हाल ही में उद्घाटन किए गए इस सफारी में वर्तमान में 8 तेंदुए हैं और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है। यह 20 सेक्टर में फैला हुआ है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, विक्रम मिस्त्री, सुचिरा कंबोज। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं।
सो दोस्तों इसका आंसर सी यानी कि विक्रम मिस्री है। हाल ही में भारत सरकार ने विक्रम मिस्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, जो कि 15 जुलाई से विनय मोहन कात्रा का स्थान लेंगे। मिस्त्री वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वो जुलाई 2024 को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगे। उन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों जैसे कि इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2026 में 10वें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। सो दोस्तों इसका आंसर डी है, यानी कि भारत और श्रीलंका। सो दोस्तों 2026 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों देशों में किया जाएगा और इसमें लगभग 20 टीमें पार्टिसिपेंट करेंगी।